हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैमरा टेकी चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैमरा सेंसर टाइप्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या फोटोग्राफी करना आपको पसंद है तो कैमरा सेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही चॉइसेस कर सके अपनी फोटोग्राफी जर्नी में। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्ल्ड में एक सेंसर जो कैमरे के अंदर होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस कैप्चर करने में। तो बात करते हैं उन डिफरेंट सेंसर टाइप्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। कैमरा सेंसर काफ़ी सारे अलग अलग साइजेस के तो आते हैं ही, पर जो द मोस्ट कॉमन है वो है CCD यानी कि चार्ज कपल डिवाइस और CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इन दोनों सेंसर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे से अलग अलग है और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो पहले बात करते हैं CCD सेंसर्स की। CCD सेंसर्स जो होते हैं वो अपनी एक्सेप्शनल इमेज क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और ये सेंसर ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जहां हर पिक्सल कलेक्ट और ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक इमेज क्रिएट करने के लिए। और जो फर्स्ट CCD सेंसर यूज हुआ था वो हुआ था 1975 में स्टीवन सैसोन के फर्स्ट डिजिटल कैमरा में। और इस CCD सेंसर के क्रिएटर्स थे विलियर्ड एस बॉयल और जॉर्ज ई स्मिथ, जिन्हें 2009 में जॉइंटली नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था फिजिक्स में उनके CCD सेंसर के इन्वेंशन और इम्पैक्ट के लिए। पर अब DSLR और मिररलेस कैमरा में आपको CCD सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसके बदले आपको देखने को मिलते हैं CMOS सेंसर, जो है हमारा सेकंड टाइप का सेंसर। CMOS सेंसर के लॉन्च के बाद आपको लगभग हर कंज्यूमर कैमरा और स्मार्टफोन में ये सेंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी कम होती है और इनका जो रिजल्ट होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही ये पावर एफिशिएंट भी होते हैं। CMOS सेंसर में यूज होते हैं ट्रांजिस्टर हर पिक्सल में ताकि वो एम्पलीफाई और रीड कर सके इलेक्ट्रिकल चार्ज को। इन सेंसर का जो मेन एडवांटेज है वो है इनकी फास्ट रीड आउट स्पीड, जिससे कॉन्टिन्यूस शूटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाती है। CMOS सेंसर इन्वेंट किया था एरिक फॉसम ने और ये ईयर 2000 में कैनन D30 APS-C DSLR में पहली बार यूज हुआ था। तो ये दो सेंसर्स तो थे हमारे टाइप्स ऑफ सेंसर। अब बात करते हैं सेंसर साइजेस के बारे में, जिनमें जो मोस्ट कॉमन है वो है फुल फ्रेम, APS-C और माइक्रो फोर थर्ड्स। तो पहले बात करते हैं फुल फ्रेम सेंसर की। फुल फ्रेम कैमराज में आपको सेंसर साइज मिलता है 35 mm फिल्म कैमरा का, जो होता है 24 mm इंटू 36 mm। फुल फ्रेम सेंसर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, जिसमें एडवांटेज है कि सेंसर साइज बड़ा होने की वजह से ये ज़्यादा लाइट और ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है दूसरे सेंसर के कंपैरिजन में। बाकी आपको इसमें बेटर डायनामिक रेंज, बेटर परफॉर्मेंस लो लाइट कंडीशन में और हायर इमेज क्वालिटी, जिसके लिए मेनली प्रो फोटोग्राफर लार्ज सेंसर को फेवर करते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बाकी सेंसर साइजेस के मुकाबले और लार्ज सेंसर होने की वजह से इनकी फाइल साइज भी लार्ज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है APS-C सेंसर, जो एक बैलेंस रखता है साइज और क्वालिटी में। APS-C सेंसर का जो साइज और क्रॉप फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। जैसे कैनन में आपको सेंसर साइज 23.3x 14.9 mm और क्रॉप फैक्टर 1.6x मिलता है, और सोनी और निकॉन में आपको सेंसर साइज 23.5 mm x 15.5 mm और क्रॉप फैक्टर 1.5x मिलता है, और यही क्रॉप फैक्टर फुल फ्रेम सेंसर में 1x का होता है। पर ये क्रॉप फैक्टर होता क्या है? तो जैसे आपका कैनन या निकॉन APS-C सेंसर कैमरा है, तो उसमें अगर आप 100 mm लेंस यूज करते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कैनन की 160 mm और निकॉन और सोनी की 150 mm हो जाती है। या फिर आप सिंपली लेंस के फोकल लेंथ को कैमरा के क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर वो फुल फ्रेम सेंसर में 100 mm ही रहेगा, इसलिए APS-C सेंसर को क्रॉप सेंसर भी कहा जाता है। APS-C सेंसर के एडवांटेजेस हैं कि ये लाइट वेट होते हैं, दूर से शूट करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्राइस भी फुल फ्रेम कैमरा से कम होता है और फाइल साइज भी स्मॉल होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइटर फोकल लेंथ है, लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और इमेज क्वालिटी भी कम होती है। और लास्ट सेंसर साइज है माइक्रो फोर थर्ड्स, जो होते तो स्मॉल साइज के हैं पर बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे मिररलेस और कॉम्पैक्ट कैमरास के लिए आइडियल होते हैं। माइक्रो फोर थर्ड का सेंसर साइज होता है 17.3 mm x 13 mm और इसका जो क्रॉप फैक्टर है वो है 2x और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 4:3। इसी से इसका नाम माइक्रो फोर थर्ड्स ओरिजिनेट हुआ है। ये सेंसर इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में, जो किया था पैनासोनिक और ओलंपस ने। एडवांटेज की बात करें तो माइक्रो फोर थर्ड्स लाइट वेट और स्मॉल साइज के होते हैं, जिन्हें कैरी करना आसान होता है। सेकंड पॉइंट है कि सभी पार्ट्स छोटे होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो स्मॉल सेंसर साइज की वजह से लोअर इमेज क्वालिटी और 2x क्रॉप फैक्टर, जो APS-C सेंसर से 32% स्मॉलर है। तो कैमरा सेंसर अलग अलग टाइप्स और साइजेस के होते हैं, वो भी अपने अलग अलग एडवांटेजेस के साथ। ये तो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा, पर जो कैमरा सेंसर की चॉइस होती है वो डिपेंड करती है आपकी फोटोग्राफी नीड्स और प्रेफरेंस पे।
आई होप आपको इस वीडियो से कैमरा सेंसर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और ऐसी और भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कैमरा टेकी चैनल को सब्सक्राइब करें।